Hello children, I am Monica Gupta from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start your chapter number 9 in science, which is safety measures. So let's start. Okay, chapter number 9, safety measures. We have to keep ourselves safe. We have to follow all the safety measures to avoid us from accidents. Accident से बचने के लिए, accidents ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सारे safety measures को follow करना चाहिए. In this chapter, we are going to study, explain the importance of safety rules in our daily life. हमारी daily life में safety rules की क्या importance है? Predict the consequences of breaking safety rules. अगर हम safety rules को follow नहीं करते तो उसके क्या क्या consequences हो सकते हैं? Like we should always be careful. ये हमें पता है हमें कैसे रहना चाहिए? Always be careful. We should always be careful. We should follow certain safety rules at different places. हम अलग अलग जगह जाते हैं. If you are at home, अगर आप घर में हैं तो वहाँ के अलग safety rules हैं. स्कूल में है तो वहाँ के अलग है. प्लेग्राउंड में है, अगर आप खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में तो वहाँ के safety rules अलग है. So हमें अलग अलग जगह के safety rules को follow करना चाहिए. These rules help us to be safe. इन rules को follow करेंगे तो क्या होगा, हम safe रहेंगे, accidents avoid करेंगे. Safety rules must be followed. ओके, सेफ्टी रूल्स एट होम. वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. कुछ हमें घर में सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. लाइक डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और प्लग पॉइंट्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. क्या करना चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक वायर्स या प्लग्स को टच नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स और प्लग्स को टच नहीं करना चाहिए. क्यों, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, which can lead us to death. जिससे हम डेथ भी हो सकती है हमारी. Do not touch or play with sharp objects like knives and blades. Sharp objects like knives हैं, blades हैं, scissors हैं, इससे ना हमें टच करना चाहिए ना ही इससे खेलना चाहिए. These are not playing instruments. हमें playing इनसे नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए. sharp objects से क्या हो सकता है, आप खुद को हार्म कर सकते हैं, खुद को चोट लग सकती है. Do not play with fire. आग से नहीं खेलना चाहिए, गैस के आसपास नहीं रहना चाहिए. Always light firecrackers in the presence of an adult. दिवाली का टाइम होता है, वैसे तो हमें क्रैकर्स बर्न नहीं करने चाहिए, क्रैकर्स फायर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें पोल्यूशन को अवॉइड करना होता है. बट इफ़ इन केस अगर आप फायर क्रैक करते हैं, क्रैकर्स को फायर करते हैं, तो ऑलवेज लाइट फायर इन प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट. हमेशा किसी बड़े की प्रेजेंस में ही हमें क्रैकर्स को फायर करना चाहिए. सेफ्टी रूल. ओके, whom should you inform when you get hurt at home? अगर आपको घर में चोट लग गई है तो आप किसे इन्फॉर्म करते हैं, अपने पेरेंट्स को या अपने अडल्ट्स को जो आपसे बड़े हैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए. हमेशा ऐसा नहीं है कि आप हर्ट हो गए और आपने किसी को बताया नहीं. यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म समवन. नाउ सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. जब हम रोड पे वॉक करते हैं, रोड पे चलते हैं, तो वहाँ भी हमें सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, हम सेफ रहें. We must be careful on the road. रोड पे केयरफुल रहना चाहिए. We must follow some safety rules. We see traffic lights on the road. आपको ट्रैफिक लाइट्स देखिए अपने रोड पे, जब भी हम जाते हैं काफ़ी सर्कल पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं. क्या इंडिकेट करती है ट्रैफिक लाइट्स? We should always follow the traffic lights on the road. रोड पे ट्रैफिक लाइट होती है, उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए. देखो, ट्रैफिक लाइट्स हैव थ्री कलर्स, रेड, येलो एंड ग्रीन. How many colors are there in the traffic light? 3. Red, yellow and green. अगर red color है, red traffic light में क्या सिग्नल है, red signal. It means you have to stop. Red light means आपको stop होना होता है. Yellow light means ready. Yellow light means आप ready हो जाएं move करने के लिए. And green light means go. Green light होते ही क्या करते हैं, हमारी vehicle को move करते हैं, तो it means we can go. The first electric traffic light system was installed on 5th August 1914 in Cleveland, USA. While driving, always stop at the red light. As I told you, हमने अभी 3 रेड लाइट सिग्नल्स देखे, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट. रेड लाइट का क्या मतलब होता है, इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप. देखो, while driving, जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, इफ यू राइडिंग अ बाइसिकल, राइडिंग अ स्कूटी, ऑलवेज स्टॉप एट द रेड लाइट. रेड लाइट होती है, हमें क्या करना होता है, स्टॉप करना होता है. क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड. रोड कब क्रॉस करनी होती है, जब ट्रैफिक लाइट रेड हो. कैसी हो, रेड. वाई, क्योंकि व्हीकल्स तो मूव नहीं करेंगे, व्हीकल्स तो स्टॉप हो गए, तो यू कैन क्रॉस द रोड. जब हम वॉक करके कहीं रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें रोड कब क्रॉस करनी चाहिए, जब ट्रैफिक लाइट रेड हो. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होते हैं रोड पे, हमें वहीं से रोड क्रॉस करनी चाहिए. ऐसे नहीं
कि कहीं भी वॉक करके आपने रोड क्रॉस कर ली, नो, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मीन्स वाइट एंड ब्लैक स्ट्रैप्स होते हैं रोड पे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, रोड्स के साइड में ही फुटपाथ होता है, हमें वहीं पे वॉक करनी चाहिए, रोड पे कहीं भी वॉक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज व्हीकल में हिट, हमें व्हीकल हिट कर सकता है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दैट्स वाई वी शुड फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स। ओके, अदर सेफ्टी रूल्स लाइक डू नॉट रन आफ्टर अ मूविंग बस, while getting down or getting on, wait for the bus to stop. Do not run after a moving bus means अगर बस चल रही है तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए हमें। We should not run after a moving bus. While getting down or getting on, wait for the bus to stop. अगर आपको बस से नीचे उतरना है या बस में चढ़ना है तो ऐसा नहीं कि मूविंग बस में हम उतर रहे हैं, मूविंग बस में चढ़ रहे हैं, नो, यू हैव टू स्टॉप। जब तक बस नहीं रुकती आपको बस स्टॉप वेट करना है और उसके बाद ही बस में मूव इन करना है या फिर मूव आउट करना है। Make a queue while getting on a bus. Do not lean out of the window. बस के अंदर जाने के लिए, if you want to get in inside the बस के अंदर जाने के लिए ऐसा नहीं आप पुश करें पुल करें एक दूसरे को, नो, यू हैव टू स्टैंड इन अ क्यू। एक लाइन में खड़े होंगे लाइक दिस, लाइन में खड़े होकर धीरे धीरे एक एक करके अंदर गेट इन करेंगे। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर नहीं निकलना होता है, नहीं झांकते। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइविंग। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ड्राइवर डिस्टर्ब हो जाता है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई केयरलेस हो जाता है। सो वी डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइविंग। ड्राइविंग करते वक्त ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इन्फॉर्म एन अडल्ट और योर टीचर इफ़ यू गेट हर्ट एट स्कूल। अगर आप स्कूल में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं और आपको चोट लग जाती है, आप हर्ट कर लेते हैं खुद को, तो इन्फॉर्म करना चाहिए टीचर्स को या आपसे बड़े किसी को। अडल्ट को इन्फॉर्म करें या टीचर को इन्फॉर्म करें। Do not run or jump down the stairs. You may fall and hurt yourself. क्या करना चाहिए? अगर आप स्टेयर्स पे अप डाउन करें तो बहुत वॉक करते हुए जाना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए हमें स्टेयर्स पे। Do not throw banana skins on the road. Someone may slip over it and fall down. Do not throw banana skin और banana peels. आपने बनाना खाया तो बनाना पील्स को रोड पे या फ्लोर पे कहीं भी थ्रो नहीं करना चाहिए। Always throw the garbage or waste in a dustbin, in a garbage bin. Do not throw on road, on a floor or at a home. Someone may slip over. क्या होता है बनाना पील पे अगर कोई भी स्लिप होता है तो they can fall over it. So always throw the garbage in a dustbin or garbage bin. Okay, never play on the road. Always play in a playground. हमेशा कहाँ खेलना चाहिए? If I ask you where should we play, हमें कहाँ खेलना चाहिए? We should always play in a playground. Playground में play करना चाहिए. Never play on the road. Never go alone for swimming. If you want to do swimming, तो अकेले नहीं जाना चाहिए. Always go with an adult who knows swimming. उसके साथ जाना चाहिए, adult के साथ जाना चाहिए जिसे swimming आती हो. In this chapter we have learned that we should always be careful and follow safety rules. It is dangerous to play with fire, electricity. Fire, electricity से नहीं खेलना चाहिए. We should not play with sharp objects like knives and scissors and blades. Sharp objects से नहीं खेलना चाहिए हमें. We should always walk on the footpath and cross roads only at a zebra crossing. हमें फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए. रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? Only at a zebra crossing. While walking, we should cross the road only when the traffic light is red. Walking, जब हम वॉक कर रहे हैं तो रोड क्रॉस करनी चाहिए जब ट्रैफिक लाइट कैसी हो? In a red color. Hope you should follow all the safety rules to avoid us from accidents. Thank you.